नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पेगासस कांड को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। कहा, लोकतंत्र पर पेगासस रूपी हथियार से हुआ हमला, मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकी वारपोरा गांव के एक ही घर में मौजूद था। वारपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में इससे पहले भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हो चुकी है मुठभेड़। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वारपोरा गांव में घेरा था। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद गोलीबारी शुरू की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का दूसरा दिन। पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से चला किसान संसद। 19 दिन तक रोज 200 किसानों का जत्था पहुंचेगा। गृह मंत्री अमित शाह कल से मेघालय का अपना 2 दिवसीय दौरा शुरू करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। स्कूलों को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। सीएम गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मिले सुझावों के बाद लिया फैसला। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर सीएम गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने लिखा कि वो स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी रोशनी में से एक थे। उनके आदर्श और नैतिक साहस हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। क्रांतिकारी सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, श्रद्धांजलि देते हुए उनका साहस, वीरता और अदम्य भावना उनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा रहेंगे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी विधानसभा पहुंचे। किसान नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय परसराम को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर महेश जोशी ने स्वर्गीय मदेरणा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देकर याद किया। विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उन्हें पुष्प अर्पित किए। जयपुर के फुलेरा स्टेशन के उत्तर पश्चिमी यार्ड में किया गया था मॉक ड्रिल। रेल दुर्घटना के समय बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया जा रहा था। इस मौके पर रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रतनगढ़ के गोगासर गांव में सोशल मीडिया पर लाइव चैटिंग के दौरान युवती को गांव में रहने वाले बहुसंख्यक समाज पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। आक्रोशित समाज के लोगों ने युवती के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में युवती और उसके परिजनों ने समाज के लोगों से माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। दौसा में पीट कर पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। कांस्टेबल संजय गुर्जर जयपुर में तैनात थे। देर रात को चाचा और भतीजे के बीच हुआ था विवाद। दोनों के बीच जमीनी विवाद को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस कांस्टेबल ने जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। जैसलमेर के देगराय मंदिर के ओरडा में सावता गांव की सरहद पर चिंकारा का शव मिला। मामले की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग सूचना पर मौके पर पहुंचा। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और चिंकारा के शव को कब्जे में लिया। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच कर रही है। तारानगर के राजगढ़ में बंद पड़े खंडर होटल में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना किया। मृतकों की शिनाख्त कर मामले की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवाया। भीलवाड़ा के एनएच 148D पर कार बेकाबू होकर 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत।
मेहंदीपुर बालाजी में हाईवे 21 पर दर्दनाक सड़क हादसा। एक ट्रक ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुलाबपुरा में युवक बाइक के साथ नाले में जा गिरा। युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। केशवरायपाटन के जालोद में पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के परिवार की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया कुत्ता। सांप और कुत्ते में जमकर संघर्ष हुआ और अंत में उसने सांप को मार डाला। सांप की मौत के कुछ देर बाद ही कुत्ते की भी मौत हो गई। मसूदा में आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के गुंबद सहित दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली गिरने की दूसरी घटना से गांव के लोगों में दहशत। बूंदी के वार्ड नंबर 4 में पेयजल की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फतेहपुर में तहसीलदार के खिलाफ तहसील कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठा परिवार। तहसीलदार दयानंद ने बिना किसी जांच के जमीन का नामांतरण का आदेश भूमाफियाओं के पक्ष में कर दिया। एसडीएम कोर्ट पर 7 साल से मुकदमा चल रहा था। परिवार ने परिवार मंत्री को लेकर विधायक और कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक फरियाद लगाई, लेकिन किसी ने गुहार नहीं सुनी। भोपाल में अब जिलों में भी खुलेंगे आरटीपीसीआर लैब। अब तक 37 जिलों में नहीं हुआ था टेस्ट की सुविधा। पहले चरण में 15 जिलों में खुलेंगे आरटीपीसीआर लैब। मध्य प्रदेश में फिर हुआ रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में फिर वैक्सीनेशन में देश में अव्वल। एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। भोपाल में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए चलेगा टीकाकरण अभियान। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए 26 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा अभियान। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। ग्वालियर जिले में मौसम ने बदला मिजाज। 30 मिनट में 13.4 मिलीमीटर हुई बारिश। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। आज और कल भी बारिश होने के आसार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश। राजधानी भोपाल में भी हुई जोरदार बारिश। जिले में पूरी रात रुक रुक कर होती रही बारिश। जोरदार बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। वहीं सड़कों पर जलभराव की स्थिति। कांकेर में हुई दर्दनाक सड़क हादसा। घटना कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरी गांव का, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 युवकों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते को जाम कर दिया। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सैनिक स्कूल की रखेंगे आधारशिला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। सीएम प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की रखेंगे आधारशिला। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। चयनितों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। लखनऊ में आयोजित होगा कार्यक्रम। सुल्तानपुर में हत्या के आरोप में पूर्व मंत्री समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 1-1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। यूपी के 25 जिलों में येलो अलर्ट। वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। चुनाव से पहले बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड। अयोध्या से शुरू हुई बीएसपी की विचार गोष्ठी। सम्मेलन से पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे सतीश चंद्र मिश्रा।
पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कल्याण सिंह, सीधा फेफड़ों में दी जा रही ऑक्सीजन। गृह एवं शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले। शिकायतों के बाद विज अचानक निगम ऑफिस पहुंचे। औचक निरीक्षण के दौरान अनिल विज ने बड़ी कार्रवाई की। 2 एसडीओ को सस्पेंड कर एक्सीएन धर्मवीर मलिक को रिलीव कर दिया। फर्जी पत्र लगाने के आरोप में एक्सीएन और एसडीओ पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। अनिल विज करीब 2 घंटे तक निगम ऑफिस में रहे। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिला के तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे। यह बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली, जिसमें जहां कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया तो वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी दिया। हरियाणा सरकार ने अपने विजन भूजल विकास एवं प्रबंधन के एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। सीएम मनोहर लाल ने अटल भूजल योजना के सफल कार्यों में मदद के लिए 6 समूहों के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की भागीदारी की जिम्मेदारी ली। अब मंजूरी के बाद डीआरपी ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करने और पंचायत स्तर पर इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। वे लोगों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई अटल भूजल योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में उक्त मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में अटल भूजल योजना को मेरा पानी मेरी विरासत और सूक्ष्म सिंचाई जैसे अन्य जल संरक्षण योजना के साथ जोड़ने के निर्देश दिए। अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कुल 14 जिलों को कवर किया जाएगा। इनमें 1669 ग्राम पंचायतों के 36 ऐसे ब्लॉक शामिल हैं जहां पर भूजल का स्तर काफी नीचे है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, नागपुर और कोल्हापुर समेत कई जिलों में बारिश जैसे के बाद बाढ़ के हालात। राज्य की कई नदियां उफान पर। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत और बचाव कार्य के लिए उतारा गया। भारी बारिश के कारण कई रूटों को ट्रेन सेवा बाधित हुई। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि रत्नागिरी और रायगढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना और नौसेना जवान भी तैनात किए गए। भारी बारिश के चलते पुणे के भीमा शंकर मंदिर के आसपास भी बाढ़ का नजारा देखने को मिला। ये मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कहर से महाराष्ट्र में अलर्ट। मौसम विभाग ने कोंकण तट पर भी अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। देश में पिछले 24 घंटों में 35,342 नए कोरोना के केस मिले। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,018 की से कम आई। नए और एक्टिव केस 2 दिन में बढ़ोतरी देखने को मिली। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,05,513 हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 49 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 29 लोग ठीक हुए। एक व्यक्ति की मौत हुई। यहां अब तक 14.35 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। एमपी में 17 नए मामले सामने आए और 17 लोग ठीक हुए। अब राज्य में 7.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 7.81 लाख लोग ठीक भी हुए हैं।
महाराष्ट्र में 7,302 लोग संक्रमित पाए गए, 7,756 लोग ठीक हुए, 120 लोगों की मौत। यहां 62.45 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 52 लोग संक्रमित पाए गए, 56 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 17.8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। गुजरात राज्य में 34 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, इस दौरान 54 लोग ठीक हुए। झारखंड में 22 नए मामले सामने आए, 32 लोगों कोरोना से ठीक हुए और कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 115 नए मामले सामने आए, 119 रिकवरी और 2 मौतें रिपोर्ट में दर्ज हुई। केरल में 12,818 लोग संक्रमित पाए गए, 13,454 लोग ठीक हुए, 122 लोगों की हुई मौत। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल। राजस्थान में 25 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 22 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 9.53 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश में 24 घंटे में 54,76,423 कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद टीकाकरण का कुल आंकड़ा 42 करोड़ 34 लाख के पार पहुंचा।